नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सफलता की असली कुंजी बोलने में नहीं बल्कि सुनने में छिपी है। जितने भी महान लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, अगर उनके जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान लगाया है। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि श्रवण की कला यानी सही ढंग से सुनना कैसे आपके जीवन को, कैरियर को और रिश्तों को बदल सकता है। और इन सारी बातों को कहानियों के माध्यम से समझेंगे जिससे आप आसानी से रिलेट कर सकें। पहला है, सुनना क्यों जरूरी है। हम में से अधिकांश लोग किसी की बातों को सुनते कम हैं और जवाब देने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सुनने से हमारे ज्ञान का पहला द्वार खुलता है। नए नए आइडियाज के बारे में हमें पता चलता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्रवण मनन निधिध्यासन, यानी पहले सुनो, फिर सोचो और फिर जीवन में उतारो। ज्ञान और भक्ति की शुरुआत भी सुनने से ही होती है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं उन भक्तों के हृदय में वास करता हूँ जो प्रेम से मेरा नाम सुनते और गाते हैं। इसलिए सुनना सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। दूसरा है, सुनने की कला कैसे विकसित करें। बहुत बार हम यही सोचते हैं कि कैसे अपने अंदर सुनने की कला को विकसित किया जाए। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अपनाकर आप सुनने की कला को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। पहला है, पूर्ण ध्यान। किसी से बात करते वक्त उसकी बातों को ध्यान से सुने। मोबाइल में और यहाँ वहाँ देखने के बजाय बात करने वालों की आंखों में देखकर सुने। दूसरा है, बात को बीच में ना काटे। सामने वाले की बात पूरी ना हो जाए, बीच में ना बोले, उसे समय दे अपनी बात पूरी करने का। तीसरा है, अनुभूति करना। बात करने वालों के शब्द को सिर्फ ना सुने बल्कि वह किस भावना से बोल रहा है उसकी भावनाओं को भी समझे। अगर ये 3 आदतें आप अपनाते हैं तो लोग आपको एक अच्छा श्रोता ही नहीं बल्कि एक विश्वसनीय इंसान भी मानेंगे। एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप सबकी बात शांत होकर क्यों सुनते हैं। कई बार लोग बेकार की भी बातें करते हैं। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनना केवल कान से नहीं मन से भी होता है। जब हम मन से सुनते हैं तभी समझ में आता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। इसलिए जो सुनना सीखता है वही सच्चे ज्ञान और रिश्तों को समझ पाता है। तीसरा है, सुनने से सफलता कैसे पाएं। एक अच्छा श्रोता ही अवसरों को पहचानता है क्योंकि हर बात को वह गौर से सुनता है। जो किसी की बात को महत्व देता है उसके रिश्ते भी गहरे होते हैं। जब आप अपने बॉस, सहकर्मी और ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सभी आपसे प्रभावित होते हैं और आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो सब अलग अलग जवाब देने लगे। तब बीरबल ने कहा, जो सबसे अच्छा श्रोता होगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। अकबर ने कारण पूछा, तब बीरबल बोले, जो सुनना जानता है वही सीखना जानता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अच्छा श्रोता ही अच्छा नेता, व्यापारी और अच्छा इंसान बनता है। एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने गए तो उन्होंने कई दिन तक सिर्फ लोगों को सुना, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनके विचार को। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी बोले तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूरी दुनिया आज तक उन्हें याद करती है। तो दोस्तों, सफलता का असली मंत्र यही है कि बोलने से पहले सुनना सीखो। सुनने से ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही जीवन में असली विजय मिलती है। दिव्य प्रेरणा वाइब को जीवन का आधार बनाएं और कमेंट में बताएं आपने आखिरी बार कब किसी को मन लगाकर सुना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार व दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें जिससे वो अपने जीवन को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें। जय श्री राम।